I hope I am audible enough. Yes, Anchik. Okay. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू थैंक गुरु जी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सबके साथ अपनी गुरु जी की जर्नी शेयर कर पाऊँ। क्योंकि जैसे गुरु जी खुद ही कहते हैं कि जो उनका सत्संग करता है उसका भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। सो आई फील रियली ब्लेस्ड टुडे एंड in fact every day with गुरुजी is a blessing। और गुरुजी खुद इस बात का हमें एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे साथ हैं और जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आई विल स्टार्ट बैक फ्रॉम हाउ आई मेट गुरुजी। मैं गुड़गांव में जॉब करती थी एंड इन द ईयर 2005 मेरा पुनीत जी से रोका हुआ। जैसे कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, मैं डॉक्टर पुनीत बजाज की वाइफ हूँ। तो जिस दिन हमारा रोका हुआ 9th जुलाई, तो रोके के इमिजिएटली बाद हम गुरुजी के पास गए थे। अब इसमें एक मैं बैकग्राउंड ये देना चाहूँगी कि पुनीत जी मेरी फ़ोटोग्राफ लेके अ, गुरुजी के पास गए थे, पापा जी एंड पुनीत जी। एंड जब गुरुजी को उन्होंने मेरी फ़ोटोग्राफ दिखाई, तो गुरुजी ने उल्टी फ़ोटो देखी, जहाँ से हार्ड कॉपी जो होती है, आजकल तो हम भूल चुके हैं, हार्ड कॉपीज़ जो होती हैं, वो व्हाइट होती हैं पीछे से, प्लेन व्हाइट। तो गुरुजी ने मतलब बहुत ही अमेज़िंगली ये बात है कि गुरुजी ने वो व्हाइट शीट से फ़ोटो देखी और कुछ सेकंड देखने के बाद एकदम से बोला कि ये ब्राह्मणा दी कुड़ी कित्थों फसा लित्ती। कुड़ी चंगी ने, कुड़ी दे प्यो बड़े चंगे ने, छेती शादी करो। और ये कहकर उन्होंने फ़ोटो वापस दे दी, पापा की तरफ फेंक दी। और ऐसे उनकी तरफ से हामी हुई और हमारा रिश्ता हुआ। और जैसे ही जिस दिन हमारा रोका हुआ, हम दोनों फैमिलीज़ गुरुजी के पास मत्था टेकने गए एम्पायर स्टेट। और मेरी मासी और मासर जी भी वो दे बिलोंग फ्रॉम फरीदाबाद एंड पुनीत's family also belong from Faridabad. Though he was settled in Chandigarh for the job, but he belonged from Faridabad. So this is how it all happened। और मेरी मासी की फैमिली भी साथ में थी। मेरी मासी के 3 बेटियों में से एक बेटी साथ गई थी। तो जब गुरुजी के पास हम आए, तो गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया और साथ ही जब सबको इंट्रोड्यूस करा रहे थे, तो जैसे ही मेरी कज़न की बारी आई, तो गुरुजी को पुनीत जी ने गुरुजी ने एकदम से पूछा, "ए की कर दी है?" तो पुनीत जी ने कहा, "गुरुजी एमबीए कर रही है।" तो जैसे ही उन्होंने ये बोला, तो गुरुजी एज़ वी ऑल नो ही हैज़ हिज़ ओन शॉर्ट फॉर्म्स। उन्होंने हँस के कहा, "मैरिड टू अ ब्यूटीफुल अमेरिकन।" अब ये बात सुनते ही मे बी सबको लगा हो कि चलो ये गुरुजी की फुल फॉर्म है, बट मैं और मेरी कज़न एक-दूसरे को देख के स्माइल करने लगे। सो द फर्स्ट मीटिंग, मुझे पता था कि महापुरुषों के वाक कभी खाली नहीं जाते। इतना द फैमिली आई केम फ्रॉम आई न्यू दैट। तो मुझे लगा कि ये गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे दी है। उस टाइम पे शी वाज़ गोइंग अराउंड विद अ बॉय जो अमेरिका में एमबीए कर रहा था। तो हमें लगा कि गुरुजी हिंट में ब्लेसिंग दे रहे हैं उसे कि उसकी उससे वेडिंग हो जाएगी। और हम दोनों एक-दूसरे को देख के स्माइल करने लग गए दैट गुरुजी ने ये बोल दिया है तो ये तो होगा अब, ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। और इवेंचुअली उसकी ये 2005 की बात है और 2009 में उसकी वेडिंग भी हुई, उसी सेम लड़के के साथ। और ये गुरुजी के वचन जो हमें लगा था वो मैरिज तक लिमिटेड है। आफ्टर ऑलमोस्ट 10-11 इयर्स ऑफ हिज सेइंग दोज़ वर्ड्स, हमें रियलाइज़ हुआ कि वो गुरुजी ने कहा था मैरिड टू अ ब्यूटीफुल अमेरिकन। तो ही बिलॉन्ग फ्रॉम अ फरीदाबाद बिज़नेस फैमिली। और हमने कभी नहीं अपने सपनों में सोचा था दैट दे विल मूव टू कनाडा फॉर गुड। एंड बट गुरुजी के जैसे हम सब जानते हैं, मैं दोबारा बोलूँगी कि कोई भी शब्द उनके खाली नहीं जाते। डोंट टेक देम कैजुअली। सबके लिए अलग होता है, लेकिन जिसके लिए जो होता है वो बिल्कुल ट्रू होना ही होना है। तो दे इवेंचुअली मूव टू कनाडा। So that is her satsang in short।
और उसके बाद दैट वाज़ द फर्स्ट मीटिंग। उसके बाद हम एज़ आई टोल्ड यू मैं गुड़गाँव में जॉब करती थी, तो पुनीत जी यूज्ड टू कम ओवर फ्रॉम चंडीगढ़ और हम पापा जी भी आते थे फरीदाबाद से और हम कई बार एम्पायर स्टेट जाते होते थे। तो जब एम्पायर स्टेट में जाते थे तो अ, हाँ, जैसे हमें पता ही है वहाँ पे जो सिस्टम है, तो बहुत गुरुजी से हमें एक मिलने का मैग्नेट की तरह होता था। मैं ये बात ज़रूर है कि मैं जुड़ी पुनीत जी के थ्रू, बट मुझे इंस्टेंट एक कनेक्ट फ़ील हुआ था गुरुजी से। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जा रहे हैं या उनकी फैमिली जा रही है। मुझे भी एक खिंचाव हो गया आफ्टर आवर रोका मेरे फादर इन लॉ ने मुझे एक गुरुजी का स्वरूप गिफ्ट किया था। तो मैंने वो मंदिर में रखा और मैं उससे लिटरली मुझे लगता था कि जब मैं मत्था टेक के जा रही हूँ, गुरुजी के आज फेस एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। आज स्माइल कर रहे हैं गुरुजी, आज मेरा दिन अच्छा रहेगा, मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा और वैसा ही होता था। तो मुझे लिटरली इट वाज़ लाइक मैग्नेट फ़ोर्स, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब उनके साथ इतना ज़्यादा जुड़ गई और वो गुरुजी हैं ही इतने हमारे प्यारे, बिल्कुल खींच लेते हैं अपनी तरफ। और इस तरह से जब फर्स्ट टाइम मैं बड़े मंदिर गई, वो गुरु पूर्णिमा का दिन था। आई थिंक इट वाज़ अराउंड 30th और 31st जुलाई और उस दिन गुरुजी का दरबार वहाँ लगा हुआ था जहाँ पे अ, शिव जी की मूर्ति और मंदिर के बड़े हॉल के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे और प्रोग्राम था। तो जब वहाँ पे हम मत्था टेकने गए तो मैं हम लाइन में लगे हुए थे और मेरे ब्रदर और मैं भी साथ में थे, पापा और पुनीत जी के साथ। जैसे ही हमारी टर्न आई, मैं मत्था टेकने लगी तो गुरुजी ने कहा, "आओ जोशी आंटी आओ।" पहले तो मैं उसी टाइम हैरान हो गई, मुझे गुरुजी आंटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मुझे तब तक ये नहीं पता था कि गुरुजी प्यार से संगत में आंटी, अंकल बोलते हैं। तो रेफ़र करते हैं और बट आई हैड नो क्लू। तो मैं ये सोचूँ गुरुजी क्यों आंटी मुझे बोल रहे हैं? गुरुजी तो इतने बड़े हैं, मेरे को क्यों आंटी बोल रहे हैं? और मैं ये सोच के सोचों में पड़ी रही, बड़ी मुश्किल से मैंने मत्था टेका, ये सोचते हुए कि शायद गुरुजी मुझे रेफ़र कर रहे हैं कि अब शादी हो जाएगी तो आंटी हो जाऊँगी। फिर जैसे ही मैं मत्था टेक के पीछे आई, आई रियलाइज़ दैट पापा एंड पुनीत जी इज़ they both are smiling so much and they are so happy and I was like then they told me कि गुरुजी ने आपको बुलाया, आपसे बात की और आपका नाम लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है और गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया, अपनी फैमिली में इंक्लूड कर दिया मतलब दे गेव मी ये सब उन्होंने मुझे बताया और तब मुझे रियलाइज़ हुआ उन शब्दों की अहमियत और मुझे पता चला कि संगत में गुरुजी आंटी कह के बुलाते हैं। संगत जी, यू माइट बी कन्फ्यूज्ड, माय सरनेम वाज़ जोशी बिफोर मैरिज। तो मैंने सोचा कि शायद गुरुजी ने मुझे जोशी आंटी बोला है क्योंकि अभी वेडिंग नहीं हुई थी, अभी उससे पहले का टाइम था। बट मुझे गुरुजी ने शादी के बाद भी जोशी आंटी ही बुलाया। तो ये उन्हीं को पता है किसको वो क्या बोलते हैं, जैसे उनकी मेहर। अ, उसके बाद हम जाते रहते थे, ऐसे ही एम्पायर स्टेट जाते थे, बड़े मंदिर जाते थे, कोई फंक्शन हम मिस नहीं करते थे बड़े मंदिर में। शादी से पहले भी मैं जाती रही साथ-साथ में पुनीत जी और पापा के और शादी के बाद तो जाते ही रहे वो तो हम चंडीगढ़ थे दो वी वर लिविंग इन चंडीगढ़ हम महीने में ट्वाइस या थ्राइस जाते ही थे बड़े मंदिर। अ, ऐसे ही जब शादी के बाद नवंबर वी गॉट मैरिड और दिसंबर में डुगरी में एक फंक्शन था। गुरुजी ने एक दिन पुनीत जी को कॉल किया था और ही इनवाइटेड फॉर दैट फंक्शन इन डुगरी और जब हम डुगरी गए मे बी इट वाज़ अराउंड 28th ऑफ दिसंबर तो जब फंक्शन में सुबह मैंने देखा एंड आई वाज़ स्टन्ड बिकॉज़ एम्पायर स्टेट में गैदरिंग कम होती थी। बड़े मंदिर के भी मैंने फंक्शन देखे थे, बट ऐसे ओपन में डुगरी के गाँव में मैं देख के हैरान हो गई कि इतनी संगत और पंजाब की इतनी संगत क्योंकि दिल्ली में हम जनरली दिल्ली के अराउंड की संगत देते देखते थे। बट पंजाब की संगत, दिल्ली की संगत, चंडीगढ़ की संगत, देयर वाज़ सो मच ऑफ संगत जो उस दिन गुरुजी के मत्था टेकने आई थी, ब्लेसिंग्स लेने आई थी। और सुबह का ये फंक्शन
हुआ और सारे संगत बसों में और कितने दूर-दूर से जैसे आए थे, वो सब वापस चले गए और बट वी स्टेड देयर और थोड़ी देर गुरुजी रेस्ट करने के लिए अंदर गए और उसके बाद शाम को फिर एक तरह से अ, गुरबानी लगी, डांस के गाने लगे और धीरे-धीरे सब बैठे, चाय प्रसाद हुआ और गुरुजी आए फिर थोड़ी देर के बाद और सबने डांस किया। आप आजकल देखते होंगे यूट्यूब पे आजकल तो अवेलेबल हैं डुगरी फंक्शन के वीडियोज़, तो वहाँ पे ओल्गा आंटी ने भी डांस किया था और मामी जी बोलते थे गुरुजी जो दूसरी आंटी डांस कर रही हैं सॉन्ग में। तो वो सब डांस कर रहे थे और मैं बचपन से ही मुझे बड़ा शौक था डांस का मतलब आई वाज़ ऑलवेज़ रेडी फॉर डांस तो मेरा मन अंदर से कर रहा था बट हम मतलब मुझे महीना हुआ था अभी वेडिंग को एंड वी वर जस्ट क्वाइटली सिटिंग तो एकदम से इशारा हुआ और हमने भी डांस करना शुरू किया और मैंने संगत जी मेरे मन की इच्छा बहुत पूरी हुई। मैंने इतना मुझे पता था कि मैं महाराज के आगे डांस कर रही हूँ। मैं ये मौका नहीं छोड़ सकती, तो मैंने खूब अपना वैसे ही मुझे बहुत पसंद है डांस, तो मैंने खूब मन से डांस किया और डांस करने के बाद मैं जैसे ही मत्था टेकने के लिए मैं गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी ने एकदम से बोला, "एदे ना मुंडा होएगा अगले साल।" तो अब मुझे सम और गुरुजी इत फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी को इतनी ठेठ पंजाबी में बात करते सुना था। मैं तो हिंदी में आपको बता रही हूँ, मेरी इतनी अच्छी पंजाबी नहीं है। तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, "ये क्या बोला गुरुजी ने?" मतलब ही वाज़ सो क्विक और इतनी ठेठ पंजाबी कि मुझे लगा मेरा सिर झुका हुआ था, तो जैसे ही मैंने सिर उठाया मैंने देखा गुरुजी का फेस एक आंटी की तरफ है। पहली बात तो अभी 1 मंथ ही हुआ था मेरी वेडिंग को और फिर मैं चुपचाप जाके अपनी जगह पे बैठ गई और मैंने सोचा नहीं, नहीं मुझे नहीं बोला, मुझे नहीं बोला। मैं अपनी तरफ से मानना नहीं चाहती थी। बट देन स्लोली गुरुजी गिव दैट मति कि नहीं तुम्हें ही बोला है और मैंने इवेंचुअली आफ्टर 10-15 मिनट्स पुनीत जी को बताया कि ऐसे गुरुजी ने मुझे कहा है। पुनीत जी तो उसी टाइम बहुत खुश हुए। ही वाज़ लाइक कि ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने। मैं फिर भी उनको थोड़े टाइम बोलती रही कि मुझे ना कन्फ्यूज़न है, बहुत ठेठ पंजाबी में बोला, पता नहीं मुझे बोला है कि किसे बोला है। बट देन हैविंग रियलाइज़्ड दिस कि जो आंटी की तरफ देख के बोल रहे थे, वो तो बहुत ओल्ड थे और मेरे पीछे मेरी कज़िन थी जो 7th-8th में थी, स्कूल गोइंग थी। तो बोला तो शायद मुझे ही है, बट वही है कि मैं थोड़ा मानना नहीं चाहती थी कि अभी 1 मंथ ही हुआ था शादी को, बट इवेंचुअली गुरुजी ने वो सद्बुद्धि दी और समझ में आया कि नहीं मुझे ही बोला है और पुनीत जी ने ये समझाया कि अ, कई संगत गुरुजी के पास सालों-साल आती हैं और विश करती हैं कि अ, गुरुजी ये ब्लेसिंग्स दें, लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाता या साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाते हैं। हमें तो बिन माँगे गुरुजी ने दिया है और भगवान है, तो हमें माननी चाहिए उनकी ब्लेसिंग्स। तो देन फाइनली आई एग्रीड और उसके बाद हमारे बेटा हुआ और जब मैंने कंसीव किया तो अ वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने कंसीव किया तो फर्स्ट जैसे ही हमें पता चला तो पुनीत जी वांटेड टू शेयर इट विद वन ऑफ द संगत्स ओल्ड संगत्स इन चंडीगढ़। तो उन्होंने जैसे ही उन्हें कॉल किया संगत जैसे कि हमें पता है संगत हमारा परिवार है। तो उस टाइम पे भी और भी क्लोज़ निट संगत परिवार हुआ करता था और है। वो आंटी को जैसे ही पुनीत ने कॉल किया और उन्होंने बोला कि आंटी, आंटी, आंटी पुनीत की आवाज़ की चहक सुन के उन्होंने कहा, "अच्छा रुचि प्रेग्नेंट है?" मतलब बिफोर ही इवन अटर्ड क्योंकि उन सब ने सुना था वहाँ पे जब गुरुजी ने वो आशीर्वाद दिया था। तो जो मेरा हल्का-फुल्का डाउट था कि क्या गुरुजी ने मुझे ही बोला है, वो भी पूरा क्लियर हो गया और उन्होंने मुझे बोला कि देखो, आपको हल्का-फुल्का भी डाउट है तो गुरुजी ने क्लियर कर दिया और उस बार के बाद से हम जब भी दिल्ली जाते होते थे तो गुरुजी इशारों में पूछते होते थे। 1-2 बार पुनीत जी को पूछा और कब हो रहा है? तो हँसकर 2 गुरुजी को सब पता ही होता था बट स्टिल ये
उनके वो जॉवियल वेज़ थे बात करने के। और अच्छा, 3-4 महीने तक तो आई केप्ट गोइंग टू वन ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट इन पंचकुला। ये हम मेरी और पुनीत जी की बात एक हस्बैंड वाइफ की हुई थी कि हमने कौन से गायनी पे जाना है। वो किसी और के जाना चाहते थे, मैं किसी और के जाना चाहती थी। मुझे सिर्फ़ ये था कि पंचकुला में जाना चाहिए, वहाँ मेरे रिलेटिव्स हैं तो हेल्प रहेगी। तो इवेंचुअली आई वी स्टार्टेड गोइंग टू द गायनेकोलॉजिस्ट इन पंचकुला। अब हर बारी मैं ऑलमोस्ट जाती थी पुनीत जी के साथ दिल्ली, बट कुछ ऐसा था कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वन्स आई डिड नॉट गो। मेबी ये 4th या 5th मंथ की बात होगी, तो उस टाइम पे अकेले पुनीत जी गए थे। तो जब उस टाइम अकेले पुनीत जी गए थे, तो गुरुजी ने उनको कहा कि इन आंटी के साथ सत्संग करो, एम्पायर स्टेट में। तो पुनीत जी और वो आंटी सत्संग कर रहे थे, तो पुनीत जी को पता चला सत्संग करते-करते कि वो एक टॉप की गायनेकोलॉजिस्ट थी दिल्ली की। और उनको जब पता चला दैट डॉक्टर पुनीत वाज़ फ्रॉम चंडीगढ़, तो उन्होंने पूछा ऐसे बताया कि मेरी तो वहाँ एक स्टूडेंट है, और उन्होंने अपनी एक स्टूडेंट का नाम लिया गायनेकोलॉजिस्ट जो चंडीगढ़ की थी। अब हम सब जानते हैं कि गुरुजी के दरबार में नथिंग इज़ बाय कोइंसिडेंस, इट इज़ गुरुजीज़ चॉइस। जिस गायनेकोलॉजिस्ट का नाम लिया उन्होंने, उसी टाइम गुरुजी ने अपनी गद्दी से बोला, थोड़ा डिस्टेंस पे थे गुरुजी, "वो तो मेरी भक्त है, वो तो मेरे पास आती होती थी चंडीगढ़ में, 33 सेक्टर में।" और जैसे ये बात बोली, पुनीत जी वाज़ सरप्राइज़्ड बिकॉज़ वही गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहते थे मुझे पुनीत, और हम किसी और के पास जा रहे थे। तो ये बात हुई, और सत्संग करने के बाद पुनीत जी जब बाहर आए हाथ धोने के लिए, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बा बताया कि देखो ऐसा-ऐसा हुआ है, और हमें पता ही है कि गुरुजी ने हमें हिंट दिया है कि हमें उनके पास ही जाना चाहिए बिकॉज़ ऑफ सो मेनी गायनेकोलॉजिस्ट्स ऑल ओवर द इंडिया। उन्हीं का क्यों ज़िक्र होना है? जो हमारी एक-दूसरे से बात हुई थी, हमारे घर के अंदर, कि मैं चाहती थी हम बी गायनेकोलॉजिस्ट के जाएँ, पुनीत जी चाहते थे ए गायनेकोलॉजिस्ट के जाएँ, और उसी ए गायनेकोलॉजिस्ट का ज़िक्र हुआ है, तो दिस इज़ नॉट कोइंसिडेंस। आई एग्रीड, एंड मुझे कोई इस बारे में फिर शंका नहीं रही, और मैंने कहा ठीक है, हम उन्हीं के पास जाएँगे। अब मैंने ये बात क्यों की, हम बहुत सी हमारी लाइफ़ की डिसिज़न्स गुरुजी की ही ली हुई हैं। चाहे उन्होंने हमें इशारे में बोला है, चाहे डायरेक्ट बोला है, और आज भी करा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय गुरुजी। बट देन हमें शायद कई बार समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट गुरुजी ने हमें समझाया कब? जब डिलीवरी का टाइम था, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई, और अ, नेचुरल होते-होते एकदम से सी सेक्शन करना पड़ा। तो जब सी सेक्शन करना पड़ा, तो पुनीत जी वाज़ वेरी टेंस, क्योंकि मैंने बताया आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। जैसे ही वो गायनेकोलॉजिस्ट ओटी से बाहर आई, द फर्स्ट वर्ड्स दैट शी सेड टू पुनीत जी वर, "आपके गुरुजी ने आपके बेटे को बचा लिया।" दैट वाज़ द टाइम व्हेन इट स्ट्रक दैट दिस हैड हैपेंड, और गुरुजी ने ये बोला था। तो ये गुरुजी के ज़रिए होते हैं, हमारे लाइफ को कैसे वो टर्न करते हैं और ब्लेस करते हैं, ये उन्हीं को पता है। उन्हीं की कृपा से उन्होंने जब ब्लेसिंग्स दी थी तो बेटा हुआ। अ, अभी बेटा 11 दिन का हुआ, तो पुनीत जी वेंट टू गुरुजी, और उन्होंने अरदास की कि उसका नाम रखें। उनका ये अपना सत्संग है जो आपने शायद सुना हो। तो उनके डीप इनसाइड ऑफ हार्ट एक नाम था अर्जुन, जो उन्होंने कभी मुझसे भी नहीं शेयर किया था। और जब उन्होंने वो नाम रखा, गुरुजी ने यही नाम रखा अर्जुन बजाज, तो उन्होंने मुझसे शेयर किया। बाहर आया, और उन्होंने फ़ोन करके मुझे बोला एम्पायर स्टेट से बाहर आके कि गुरुजी ने नाम रख दिया है अर्जुन बजाज। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आई वाज़ हैप्पी, बट मुझे 1 सेकंड के लिए लगा यार, फिर पुनीत जी ने मुझे बताया कि ये मेरे मन में था, क्योंकि सचिन के बेटे का नाम था, मेरा मन था कि ये हो, लेकिन मैंने आपसे भी नहीं कभी शेयर किया। तो मैंने एकदम से पुनीत जी को ये भी बोला, मैंने कहा कोई नया नाम सोच लेते आप, आपको सचिन के बेटे पे ही रखना था नाम। बट वो गुरुजी का इतना बड़ा सत्संग था कि
हमारी जो बात हमारे मन से हमारी ज़बान पे भी नहीं आती, वो भी महाराज जानते हैं। तो ऐसे उन्होंने हमारे बड़े बेटे का नाम रखा अर्जुन बजाज और जब अर्जुन की फर्स्ट लोड़ी थी, हम तब भी एम्पायर स्टेट गए। हमारी कोशिश होती थी, जैसे कि मैंने संगत जी बताया कि हम महीने में 2-3 बार तो कम से कम चंडीगढ़ से जाते होते थे, एम्पायर स्टेट मत्था टेकने गुरुजी का। मैं हमेशा इस बात के लिए बोलती हूँ कि इवन ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी पीपल यूज्ड टू क्वेश्चन व्हाई यू ट्रैवलिंग सो मच। देन आल्सो अ, हमें इतना ज़्यादा दोनों को लगाव था गुरुजी से और आज भी है कि हमें मुझे लगता है कि जैसे हमारे मोबाइल्स को बैटरी की चार्जिंग होती है, हमारे सोल्स को चार्जिंग की ज़रूरत होती है और वो चार्जिंग हमें हमारे गुरुजी से मिलती है। तो हम जब हमें मौका मिलता था, हम जाते थे और इवन आफ्टर बिफोर अर्जुन वाज़ बोर्न एंड आफ्टर अर्जुन वाज़ बोर्न, वी केप्ट गोइंग टू एम्पायर स्टेट। और लोहड़ी के दिन भी मैं संगत जी आपने कई बार सुना होगा कि गुरुजी एक हाथ से प्रसाद देते थे और हमारे दोनों हाथों में भी नहीं समाता था। उस दिन लिटरली गुरुजी ने लोहड़ी वाले दिन प्रसाद बाँट रहे थे गुरुजी और अपने हाथों से और जब मैंने प्रसाद लिया तो मेरे हाथ दोनों हाथों में नहीं समा रहा था, गिर रहा था इधर-उधर से और बहुत मुश्किल से मैं रोक पा रही थी। तो वो मैं दिन आज तक भूल नहीं पाती हूँ क्योंकि आई फील सो ब्लेस्ड कि यस, गुरुजी ने हम पे वो भी कृपा की है कि हमने अर्जुन की लोहड़ी गुरुजी के साथ मनाई और उसके बाद हम शिवरात्रि आई, महाशिवरात्रि फ़ेब में और मैंने ये मिस कर दिया आपको बताना कि जब मेरा बेटा हुआ था बड़ा वाला तो पापा जी गए एम्पायर स्टेट मिठाई लेके 2 दिन के बाद। तो उन्होंने कहा मैं गुरुजी को मिठाई दे के थैंक्स करूँगा। तो जब जैसे ही वो किचन से एंटर हुए तो अम्मा जी होते थे किचन में सेवादार, तो उन्होंने अम्मा जी ने पापा को मुबारकबाद दी और कहा कि मुबारक हो आपको आपके पोते की। तो पापा बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा मैंने को किसी से बात नहीं की, ये सोच के कि मैं सबसे पहले गुरुजी से बात करूँगा, कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता है गुरुजी ने तो उसी दिन परसों ही बोल दिया था कि बजाज दे पुत्त होए, डॉक्टर दे बेटा होए, मिठाई वंडो। हमें ये बात जब पापा ने शेयर की तो आई लिटरली हैड गूज़बम्प्स एंड आई वाज़ थैंकिंग गुरुजी लाइक एनीथिंग। मुझे लगा जो हम सुनते आए हैं कि गुरुजी अपनी संगत को अपना परिवार समझते हैं, यही तो बात है। य यही तो गुरुजी का प्यार था अपनी संगत के लिए कि लिटरली वो अपनी संगत को परिवार समझते थे और समझते हैं। शायद हमारे कोई एफर्ट में कमी हो सकती है, हमारे प्यार में कमी हो सकती है, पर उनके प्यार में कभी कमी नहीं होती। अ, अब मैं आई विल कम बैक टू शिवरात्रि और शिवरात्रि पे अर्जुन 2 महीने का था। हम जैसे कि मैंने बताया हम हर फंक्शन अटेंड करते थे बड़े मंदिर में। तो हम और गुरुजी कई बार पुनीत जी को कहते थे कि और संगत लेके आओ तो आई थिंक वो वाला था दिन या बैसाखी का दिन था मुझे ध्यान नहीं आ रहा बट पुनीत जी को गुरुजी ने बोला था कि 100 गाड़ियाँ लेके आओ। तो हमने इतनी तो नहीं हो पाई बट हमने कोशिश करके 20 टवेरास कर ली थी। बद्दी से काफ़ी संगत गई थी बद्दी मंदिर से। तो बद्दी में भोजिया डेंटल कॉलेज में पुनीत पढ़ाते होते थे। तो वहाँ पर से काफ़ी गुरुजी को बताते होते थे, जब गुरुजी का हुक्म हुआ कि लेके आओ और संगत को, गुरुजी वांटेड टू ब्लेस मोर संगत। तो जब हम गए तो हमारे साथ मत्था टेकते हुए बहुत लंबी लाइन थी, जो बद्दी से ही हम सब आए थे और सब लाइन में खड़े थे। जैसे ही मेरी टर्न आई मत्था टेकने की तो मैं झुकी, अर्जुन मेरी गोदी में था और गुरुजी ने बोला, "अगले साल एक होर मुंडा।" अब संगत जी, मैं आपको बताऊँ मैं लिटरली आई फ्रोज़ ओवर देयर मुझे समझ नहीं आया, मैं समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मुझे था कि गुरुजी मैंने मन में लिटरली गुरुजी को कहा, "गुरुजी ये क्या है? ये तो अभी इतना छोटा बच्चा मेरी गोदी में, आप अभी एक और बच्चे के लिए बोल रहे हो।" मतलब मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने जस्ट मत्था टेका
और मैं बाहर आ गई। और मैंने आपको जैसे संगत जी बताया, हमारे साथ बहुत संगत गई थी। सब धीरे-धीरे हम बड़े मंदिर के बैक साइड पे इकट्ठे हुए। Everybody is smiling at me, everybody is laughing because Guruji was always loud when he used to say anything. तो सबको पता था, सबने सुना था। मतलब लिटरली विस्परिंग शुरू होगी कि करण आने वाला है। अर्जुन के लिए अर्जुन आ गया, अब करण आने वाला है लिटरली। एंड आई वाज़ लाइक, मेरे मन में एक अलग ही उलझन कि अभी तो इतना छोटा है। नाइदर आई वाज़ रेडी फॉर द फर्स्ट वन, और गुरुजी ने मुझे सेकंड के लिए बोल दिया। हम कितने हमारी सोच लिमिटेड होती है संगत जी। अब मैं कई बार सोचती हूँ, बट उस टाइम पे मे बी इतनी मैच्योरिटी नहीं होती सोच की, वो सोझी भी उन्हीं के देने से आती है। तो अगेन आई वाज़ लाइक टॉकिंग टू पुनीत जी एंड आई वाज़ लाइक, पुनीत जी इतनी जल्दी? एंड देन ही वाज़ स्माइलिंग, ही वाज़ हैप्पी। और ही वाज़ लाइक, हमने तो ना पहली बार माँगा था, ना हमने दूसरी बार माँगा, ये तो उन्होंने ब्लेसिंग्स दी हैं। तो फिर मैंने थोड़ा-सा मैं काम डाउन हुई और मुझे लगा नहीं, सच में ये ब्लेसिंग्स ही हैं। मैंने कहा ठीक है पुनीत जी, ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं गुरुजी तो हम, आई एम हैप्पी, बट बॉय तो है हमारे पास। आप गुरुजी से अरदास करो एक बेटी के लिए। तो पुनीत जी वाज़ लाइक, देखो रुचि, ही इज़ गॉड। माय निकनेम इज़ रुचि, ही इज़ गॉड। ना हमने उनसे पहली बार माँगा था, ना हमने उनसे सेकंड टाइम माँगा है। उनको पता है किसको क्या देना है और कब देना है। तो ये बात उन्होंने बोली, पर मेरे मन में इतना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था कि मेरी बेटी हो एक। मैंने कहा एक बार अरदास तो करें हम, क्या पता गुरुजी ने वैसे ही बोल दिया हो कैज़ुअली, और हम बोलेंगे तो गुरुजी कहेंगे कि नहीं ठीक है। मैं मन में सोचा ये, तो पुनीत जी ने फिर बोला कि मैं नहीं बोलूँगा, आपकी डिज़ायर है, आपकी इच्छा है तो आप बोल लो। अच्छा, तब तक मतलब मैं कम ही बात करती थी गुरुजी से, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं होती थी कि मैं करूँ, गुरुजी अपने आप ही बिना मेरे बोले ही मेरी विशेज़ पूरी कर देते थे। मैं जिस दिन सोचती थी गुरुजी आज मुझे जोशी आंटी कह के बुला देना, तो मैं जैसे ही मत्था टेकने आती थी गुरुजी कहते थे, "आओ जोशी आंटी आओ।" तो मेरे को लिटरली कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। कोई ऐसी बात होती थी तो वो पूरी हो जाती थी। तो मैंने सोचा मैं कैसे कहूँगी? अच्छा, कभी गुरुजी ने किसी के बारे में पूछा तो मैंने बात कर ली थी, अगर वो इनिशिएट गुरुजी करते थे। तो मैंने सोचा अच्छा, फिर मैंने कहा चलो कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी तो मैंने कहा नहीं, एक बार तो गुरुजी को बोलना बनता है। मैंने पूरे बड़े मंदिर के कंपाउंड में, उस टाइम हमें पता है जब हम आते हैं तो हम मत्था टेकते हैं और जाते हुए इजाज़त लेते हैं। पूरे टाइम मैं मन में प्रैक्टिस करती रही लिटरली, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए थी गुरुजी से बात करने के लिए। उनकी इजाज़त के बिना बात करना कैसे पॉसिबल हो सकता था? होता ही नहीं था। तो मैंने सोचा मैं कोशिश करूँगी, जैसे ही मत्था टेकूँगी इजाज़त लेने के टाइम, तो मैं गुरुजी को कहूँगी गुरुजी एक कुड़ी। मैं फुल टाइम ये प्रैक्टिस करती रही, गुरुजी एक कुड़ी, गुरुजी एक कुड़ी। जैसे ही गुरुजी कुछ रिएक्शन देंगे या कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे, पूछेंगे, तो मैं पूरी बात बोलूँगी। तो मैं ये प्रैक्टिस करती रही और जैसे ही इजाज़त लेने का टाइम आया संगत जी, और मेरी टर्न आई मत्था टेकने की, मैंने अभी एक स्टेप आगे लिया ही था, अभी झुकी भी नहीं थी मैं। गुरुजी ने ज़ोर से बोला, "नहीं, पहले मुंडा फिर एक और मुंडा।" आई वाज़ लाइक माय गॉड! और जैसे ये बोला गुरुजी ने, मतलब मुझे लगा मेरे को तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। Guruji has answered my query, answered my what is going on in my mind, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर मेरे दिमाग में फ्लैश किया जो पुनीत जी ने बोला था, ही इज़ गॉड, ही नोज़ व्हाट इज़ बेस्ट फॉर एनीबॉडी। और फिर मैंने जस्ट मत्था टेका और मैं बाहर आ गई। और ऐसे गुरुजी ने हमें सेकंड सन के लिए ब्लेस किया। और नीडलेस टू से हमारा दूसरा बेटा उनकी मेहर से हुआ। और उस टाइम तक गुरुजी ने अपनी फिजिकल फॉर्म चोला छोड़ दिया था। और जिस दिन ये हुआ उस दिन हमें ऐसा लगा कि बस नाउ आवर वर्ल्ड हैज़ एंडेड। ऐसा था कि हम
दोनों तब तक ऐसे रहते थे जैसे हम हमारे को कोई दीन दुनिया की चिंता की नहीं है, फ़िक्र नहीं है। गुरुजी हैं हमारे पास, गुरुजी हैं, गुरुजी सब देख लेंगे, कोई बात है, कुछ किसी से भी रिलेटेड मेजर डिसीजंस लाइफ़ की, गुरुजी से पूछना, करना। तो हमें लगा ये क्या हुआ? अब कैसे चलेगी हमारी दुनिया? हाउ विल इट गो नाउ? बट गुरुजी शोड हिज़ प्रेज़ेंस। धीरे-धीरे उन्होंने हमें उस चीज़ से भी निकाला और दिखाया कि ही इज़ नॉट बाउंडेड बाय फिज़िकल फ़ॉर्म नाउ। ही वैसे तो वो उस टाइम पे भी नहीं थे। उस टाइम पे भी हम कई बार संगत से सुनते हैं, ओल्ड संगत से कि गुरुजी जालंधर में भी होते थे, दिल्ली में भी होते थे, सेम टाइम पे। दिखते थे संगत को, मिलते थे। तो उस टाइम पे भी नहीं थे, लेकिन अब गुरुजी ने धीरे-धीरे दिखाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए जो हमारी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा सत्संग हुआ जिससे हमें लगा कि नहीं गुरुजी हमारे साथ हैं, वो हमारे जब बड़े बेटे का फर्स्ट बर्थडे था, तो हुआ और उस दिन क्या हुआ कि उससे 1 साल पहले गुरुजी लास्ट टाइम जब चंडीगढ़ आए थे फिज़िकल फॉर्म में, वो दिसंबर 25th 2006 था। तो क्योंकि अर्जुन अभी 20-21 डेज़ का ही था, तो मैं नहीं जा पाई थी। पुनीत जी गए थे, सोही बैंक्वेट में आए थे गुरुजी एक वेडिंग फंक्शन के लिए और पुनीत जी और बद्दी के और भी संगत गई थी और जो जैसे कि कई संगत को पता होगा गुरुजी बद्दी में हाँ, कॉलेज में आए थे कुछ हॉस्पिटल ब्लॉक इनॉग्रेट करने और उनकी इजाज़त से उसके बाद गुरुजी का मंदिर भी बनाया है वहाँ पे बद्दी में। तो गुरुजी से अरदास की तब मंदिर नहीं बना था, जबकि मैं बात बता रही हूँ, मंदिर बाद में बना। 2008 या 9 में। तो जब गुरुजी से अरदास की 2006 दिसंबर 25th को जब गुरुजी चंडीगढ़ आए थे कि गुरुजी आप चलो बद्दी चलो। तो गुरुजी ने कहा नहीं, मैं डॉक्टर दे बेटे दी पार्टी चाहवांगा अगली बार। तो ये बोला, तो पुनीत जी की तरफ इशारा करके और मैंने जैसे कि संगत जी बताया मैं नहीं जा पाई थी उस टाइम, अर्जुन वाज़ वेरी स्मॉल। मुझे पुनीत जी ने कॉल करके बताया और हम लिटरली वी वर लाइक शेकिंग विद हैप्पीनेस, विद एंथुसियाज़्म एंड विद नर्वसनेस कि गुरुजी ने ये कहा है तो हम कैसे करेंगे, कैसे पूरा होगा? और हमने सोचा चलो गुरुजी ने कहा है तो गुरुजी अपने आप कराएँगे पूरा, वो भी होगा। और धीरे-धीरे विद टाइम वी वर लाइक कि होगा बट देन गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया। और हमारे मन में ये मलाल रह गया कि गुरुजी के होते हम ये गुरुजी को बुला नहीं पाए, अर्जुन के लिए पार्टी देते हम। पर हमें कुछ ऐसा पता ही नहीं था बिकॉज़ वी ऑल नो इट वाज़ अ शॉकर फॉर ऑल द संगत व्हेन ही लेफ्ट हिज़ फिज़िकल फॉर्म। तो अब हमने सोचा कि अब ये हम नहीं कर पाए, हम थोड़ा-सा हमने बुर गिल्टी फ़ील हुआ हमें, लेकिन हम ये बात भूल गए धीरे-धीरे। बट जिस दिन अर्जुन का फर्स्ट बर्थडे था हमने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में पार्टी रखी हुई थी, तो कई फ्रेंड्स पुनीत के, बद्दी के भी आए थे, डॉक्टर फ्रेंड्स और उन्होंने उनमें से एक विपिन भैया हैं यहाँ, विपिन छाबड़ा डॉक्टर, तो उन्होंने पुनीत जी को रिमाइंड कराया कि आपको गुरुजी ने कहा था, मैं डॉक्टर दे बेटे की पार्टी चाहवांगा, तो गुरुजी आएँगे आपके बेटे की पार्टी में। तो आप गुरुजी का स्वरूप क्यों नहीं लगाते यहाँ पे पार्टी में? अब संगत जी 2007 की ये बात है और तब तक कभी ऐसा होना शुरू नहीं हुआ था, जिस तरह से आज सत्संग होते हैं, स्वरूप लगाते हैं। इट वाज़ अ वेरी, वेरी न्यू थिंग। पर जैसे उन्होंने ये बोला, हमें ये बात बिल्कुल ठीक लगी। हमने कहा गुरुजी खुद कहते थे कि ये स्वरूप नहीं है, ये मैं हूँ, मैं हूँ। तो हमें लगा हमें स्वरूप लाना चाहिए गुरुजी का और हमने फटाफट हमें गुरुजी का स्वरूप लेके आए और हमने एक टेबल्स को रेज़ करके एक प्लेटफ़ॉर्म बड़ा बना के हमने उस पे गुरुजी का स्वरूप लगाया और कुछ फूल वग़ैरह लगाए। जितना फटाफट हम कर सकते थे हमने किया और उसके बाद जैसे ही गुरुजी आए विराजे, उसके बाद से इतनी हैप्पीनेस होगी पार्टी में मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब इतनी अच्छी पार्टी रही कि हमें बाद में भी लोगों ने
कॉल करके कहा कि वी हैड नॉट सीन सच अ नाइस हैप्पी पार्टी। ये उनकी मेहर थी और उन्होंने अपनी मेहर और कैसे दिखाई, पार्टी के एंड में मैंने रियलाइज़ किया कि उस पार्टी में अर्जुन ने फर्स्ट स्टेप्स भी लिए अपने, चला वो 2-3 कदम पहली बार। और जब हम पार्टी रैप अप कर रहे थे तो हमने देखा कि अर्जुन के हाथ का दूसरा नज़रिया गायब है। तो हमें लगा कि कहाँ हो सकता है? हमने बड़ा ढूँढा, हमने पूरे स्टाफ को लगाया, क्लीनिंग वगैरह हुई, नहीं मिला, नहीं मिला। पर जब हम दरबार बढ़ा रहे थे, तो हमें गुरुजी के स्वरूप के बिल्कुल आगे जो रोज़ पेटल्स थे, उसमें गुरु अर्जुन का दूसरे हाथ का नज़रिया मिला। और हम बहुत हैरान हुए क्योंकि वो उस लेवल पे था, इतनी दूर था कि एक बच्चा का तो पहुँचना 1 साल का बहुत ही मुश्किल था। अगर किसी की गोदी में भी होता, तब भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। तो हमें लगा कि ये गुरुजी का इशारा है कि वो आए थे पार्टी में और उन्होंने अर्जुन को ब्लेस किया है। तो वी वर वेरी हैप्पी, हम तो इसी चीज़ से बहुत खुश थे। अगले दिन पुनीत जी कॉलेज गए और उनका मुझे कॉल आया कि ऐसे-ऐसे मुझे यहाँ पे एक अ, आंटी मिली हैं और सॉरी मुझे उनके फ्रेंड डॉक्टर बलजीत ने उनको बोला कि मुझे गुरुजी का ड्रीम आया आज सुबह और वो पार्टी में आए थे अर्जुन की। तो उन्होंने ऐसे ड्रीम शेयर किया कि मैंने देखा कि वही जो पार्टी कल चल रही थी उसमें गुरुजी आए हैं और मेन डोर से वो एंटर कर रहे हैं और मैं आप सबको कहता हूँ कि देखो, देखो गुरुजी आए हैं, वो लाल चोले में हैं और फिर वो बैठे हैं पार्टी में आके। ये उनके ड्रीम में उन्होंने देखा। जैसे ही पुनीत जी ने हमें मुझे फ़ोन करके बताया, वी बोथ वर सो हैप्पी, हमें तो लगा बस गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस शो कर दी, ही इज़ विद अस और उन्होंने कहा था वो आएँगे, तो देखो उन्होंने दिखा भी दिया बिकॉज़ वी ऑल नो गुरुजीज़ ड्रीम इज़ रियलिटी। वो कोई चाहकर भी गुरुजी का सपना नहीं ले सकता। तो गुरुजी खुद कहते थे कि ये ड्रीम में आना मतलब मेरी खुद की चॉइस है। मैं हूँ। तो य जब ये हुआ तो हम बहुत खुश हुए। अच्छा इसके डेढ़ 2 घंटे के बाद पुनीत जी का दोबारा कॉल मुझे आया और उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक स्टाफ हैं में जो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मैं ना डॉक्टर साहब आपसे अपना सपना शेयर करना चाहती हूँ। कल मु ऐसे मुझे आज सुबह एक सपना आया कि ऐसे ना कोई पार्टी चल रही है। अब वो जो स्टाफ थी उन्हें कुछ नहीं पता था अर्जुन के बर्थडे पार्टी का। उन्होंने कहा पुनीत जी को कि मैंने देखा कि एक पार्टी चल रही है और उन्होंने 3-4 डॉक्टर्स के नाम लिए कि ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं पार्टी में और वो सब उस दिन सच में पार्टी में आए थे। और एक छोटा बच्चा है, शायद आपका बेटा है अर्जुन और वो गुरुजी वहाँ आए हैं और वो बैठे हुए हैं और वो रेड चोले में बैठे हुए हैं वहाँ पे। अब दोनों के सपने में रेड चोले में गुरुजी और दोनों ने सपने में पार्टी की बात की तो आज भी बताते हुए मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि दिस इज गुरुजी's ब्लेसिंग्स। वो गुरुजी ने दिखाया कि मेरे बोले हुए वाक खाली नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला था कि वो आएंगे तो वो आए और उन्होंने हमें यकीन दिलाने के लिए अपनी प्रेजेंस शो की और हमें बताया कि यस आई हैड कम एंड आई हैड ब्लेस्ड। और इस तरह से ये सब हुआ ये 2007 दिसंबर में और जैसे कि मैंने संगत जी बताया कि हमें लगता था हमारी लाइफ कैसे चलेगी कि गुरुजी चले गए बट गुरुजी शोड कि मैं कहीं नहीं गया। धीरे 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 उन्होंने हमें अपने आप निकाला उस चीज से और शो किया कि मैं तुम सबके साथ हूँ, मैं सब संगत के साथ हूँ और उन्होंने ये अपना प्यार शो किया और आज भी शो कर रहे हैं। जब मेरा दूसरा बेटा हुआ तो उसके बाद उसका हमने नाम अने रखा बिकॉज़ गुरुजी वाज़ हमने बहुत सोच समझ के गुरुजी से अरदास करके रखा। तो फिर जब अने वाज़ 2 इयर्स ओल्ड तो एक बार मैं उसे 2 एंड अ हाफ इयर्स ओल्ड मैं उसे प्ले स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी और आई वाज़ ड्राइविंग द कार और बहुत नॉटी बच्चे थे मेरे दोनों ही बचपन से। बहुत नॉटी बच्चे थे। जब भी मैं संगत में जाती होती थी, मैं कई बार मेरा रोना निकाल देते थे वो
और मुझे लगता था कि सब डिस्टर्ब हो रहे हैं और मैं बाहर लेके आ जाती थी और मैं कहती थी मैं अगले सत्संग में नहीं आऊँगी। बट यहाँ पे चंडीगढ़ में आंटीज़ वर सो स्वीट। उन्होंने एक आंटी ने मुझे ओल्ड संगत आंटी ने कहा कि जब गुरुजी पहले चंडीगढ़ में बैठे होते थे, फिज़िकल फ़ॉर्म में जब बैठते थे, तब भी वो जाती होती थी और बच्चे आस-पास संगत में होते थे। तो आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि नहीं आना, आपने आना है। उनके कहने पे मैं आती रही और उन्होंने कहा कि गुरुजी अपने आप ठीक करेंगे और गुरुजी की कृपा से दोनों आज संगत में सेवा भी करते हैं। वो उन्हीं की कृपा है और अ, उन्होंने मुझे एक और बात बोली थी संगत जी जो मैं शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे कहा कि जो गुरुजी के ब्लेस्ड बच्चे होते हैं वो बहुत शरारती होते हैं क्योंकि वो एक्टिव होते हैं। गुरु इंटेलिजेंट होते हैं तो गुरुजी इसलिए वो नॉटी होते हैं। तो मैं आई जस्ट उन्होंने ये बात बोली तो मुझे याद आई तो आई शेयर्ड एंड देन व्हाट हैपेंड मैं ड्राइव कर रही थी, मैं कमिंग बैक टू मैं उसे प्ले स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी और एकदम से टर्न लेते हुए मैंने रियलाइज़ किया कि अने ने जो आगे गणेश जी और गुरुजी की जहाँ हमने फ़ोटो लगाई होती है, वो उसने निकाल दी गणेश जी की फ़ोटो, उखाड़ दी और वो गिरने वाली है। जैसे ही मैं टर्न कर रही थी कार मैंने आई जस्ट लाइक जो एक होता है कि नहीं गिर ना जाए, मैंने उसको कैच करने की कोशिश की पर वो गिर गई और मेरा ध्यान भटक गया और एकदम से जब मैंने सामने देखा तो एक साइक्लिस्ट गाड़ी के आगे आ रहा था। वो अंदर से कट लेके आ रहा था टर्न से। उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी हिट हुई एक ट्री से और वी हैड अ मेजर एक्सीडेंट। इट वाज़ डिज़ायर और वो आगे से बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे एक डीप बेंड आ गया सेंटर में, जैसे हार्ट शेप में ऊपर एक डीप बेंड होता है सेंटर में, वैसे बेंड आ गया। द इम्पैक्ट वाज़ सो मच कि मैंने सीट बेल्ट लगा रखी थी, पर मेरा स्टीयरिंग पे सिर लगा, नोज़ लगा एंड आई ब्रोक माय नोज़ बोन्स 3 बोन्स होती हैं, तीनों टूट गई। और नोज़ मेरा साइड में लटक रहा था और मुझे हेवी ब्लीडिंग हो रही थी। बट व्हेन ऑल दैट वाज़ हैपनिंग द ओनली थॉट व्हिच केम टू माय माइंड वाज़ गुरुजी मेरे बच्चे को कुछ ना हुआ हो, गुरुजी, जय गुरुजी मेरे बच्चे को कुछ ना हुआ हो। और मैंने देखा अनय ने सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी थी। बहुत नॉटी था वो, लगाता ही नहीं था। लगाई थी उतार के खड़ा हो गया था आगे डैशबोर्ड और सीट के बीच में। हाँ, विंडो पेन आगे का पूरा शैटर हो गया था और उसके ग्लास शार्ड्स हम पे गिर रहे थे। अ, मैं फटाफट उतरी और मैंने उतारा अने को और मैंने देखा थोड़े से ग्लास शार्ड्स उसके हाथ पे थे और मैंने उसको झाड़ा, वो झड़ गए। ही वाज़ स्क्रैचलेस। गुरुजी की इतनी मेहर कि उसको एक ज़रा-सी भी चोट नहीं आई थी, 1 मिलीमीटर की भी चोट नहीं आई। जबकि उसने कोई सीट बेल्ट नहीं लगाई। डैशबोर्ड और सीट के बीच में एक छोटा-सा 2 साल, 2.5 साल का बच्चा खड़ा। आप सोच सकते हैं संगत जी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी की कि ही वाज़ स्क्रैचलेस। मैंने फटाफट उसे नीचे उतारा एंड आई कॉल्ड अप पुनीत एंड आई कॉल्ड फॉर हेल्प एंड गुरुजी's मेहर अगेन। वन ऑफ आवर संगत जिनकी अभी मैंने बात भी बताई थी, डॉक्टर बलजीत जिनको ड्रीम आई थी, वो उसी सेक्टर 8 में पंचकुला में थे जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ और हर ही यूज्ड टू गो टू कॉलेज डेली बट उस दिन उन्होंने सुबह ही उठ के सोचा आज नहीं जाता, पता नहीं क्यों? और वो पता नहीं क्यों हमें समझ आ रही है कि गुरुजी ने उनको रखा था हेल्प करने के लिए। ही विदिन 4-5 मिनट्स ही केम टू द एक्सीडेंट साइट and he took charge of Ane and I was taken to the hospital. So this is the entire संगत in short कि कैसे महाराज जो हम पर कष्ट आना भी होता है उसमें भी हमारी हेल्प करते हैं, हमें उस कष्ट से निकालते हैं, ज़रिए बनाते हैं, मदद के मदद भेजते हैं और हमें उससे निकालते हैं। अब ये जो कष्ट वाली बात है हमने कई बार सुनी है कि गुरुजी कहते होते थे कि 90% मैं काट देता हूँ, 10% हमें भोगना पड़ता है हमारे कर्मों का। तो ये बोलते-बोलते मुझे ध्यान आया अभी एक लेटेस्ट संगत लास्ट ईयर दिवाली की बात है नॉट दिस 2014 24 वन 23 वन। लास्ट ईयर दिवाली पे पुनीत जी की वर्क प्लेस में क्लिनिक में आग लग गई, रात को दिवाली वाले दिन। हमें नहीं पता चला, हम कैंडल दिए जला के आए थे और हम घर आ गए।
सुबह हमें किसी का कॉल आया कि धुआं आ रहा है क्लिनिक से, एंड व्हेन वी पुनीत जी रीच्ड देयर ही सॉ दैट एवरीथिंग वाज ब्लैक। गुरुजी की का मंदिर बना रखा है क्लिनिक में, तो उसके साथ में ही मंदिर के साथ ही एक फ्रिज पड़ा हुआ था। फ्रिज वाज ऑल बर्न्ड, डोर उसका टूट के नीचे गिरा हुआ था। ऊपर एलईडी थी लगी हुई जो पिघल कर, एलईडी पिघल कर नीचे डी शेप होके आई हुई थी। और क्लिनिक में 10 सोफे थे, एक सोफा टोटल बर्न था, बाकी एंटायर थिंग वाज ब्लैक, कुछ विजिबल ही नहीं हो रहा था, सब चीजों पे एक ब्लैक थिक लेयर जमी हुई थी। अब वो कब आग लगी और कब बुझी, ये महाराज ही जानते हैं। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी कि आग लगी लेकिन बुझ भी गई अपने आप, बंद क्लिनिक में। कैसे बुझी ये महाराज जानते हैं। पुनीत जी की ऑपरेटरी तक, जो वर्क एरिया है वहां तक नहीं पहुंची, वेटिंग एरिया में आग रही। वेटिंग एरिया में ही गुरुजी का मंदिर बड़ा बना हुआ था, वहां तक आग नहीं पहुंची, गुरुजी ने रोक दी। एलईडी के ऊपर एक गुरुजी की एक वॉच थी जिसमें गुरुजी के 12 स्वरूप थे। कमाल की बात थी कि वो वॉच बिल्कुल ठीक थी। उसका शीशा हल्का-सा क्रैक हुआ था, बट कोई उसको डैमेज नहीं हुआ, स्वरूप्स को कुछ नहीं जले। जैसे गुरुजी ने हाथ से रोक दी वो आग। और इतना बड़ा एक ट्रेजेडी अवर्ट की कि हम जो बाद में आ रहा था, वो सब इलेक्ट्रीशियन वो हैरान हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्रिज का कंप्रेसर नहीं फटा? अगर वो फटता तो पूरी बिल्डिंग उड़ जाती, नीचे बैंक, ऊपर भी कुछ, किस पूरी बिल्डिंग उड़ सकती थी। सो एवरीवन वाज अमेज्ड बाय द मिरेकल दैट हैपेंड दैट डे। हम जब घर आए, ऑब्वियसली उस टाइम पे तो इट वाज लाइक कि ये क्या हो गया। व्हेन पुनीत जी केम होम, आवर सन अर्जुन, ही आस्क्ड पुनीत जी कि कितने सोफे हैं आपके क्लिनिक में? पुनीत जी सेड 10 हैं। कहता देखो पापा, सिर्फ एक सोफा जला। गुरुजी कहते हैं 90% कष्ट में काट देता हूँ, 10% तुम्हें भुगतना पड़ता है। नाउ दिस मे बी अ कोइंसिडेंस, दिस मे बी एनीथिंग, बट एक हमारे बच्चे का ये कहना और हमें समझाना, ये भी उनकी मेहर से ही हो सकता है। ये भी उनकी मेहर से ही हो सकता है। अब मैं जब हिंडसाइट में मैंने सोचा तो मैंने रियलाइज किया कि कुछ तो ग्रह था, कुछ तो ऐसा कष्ट पुनीत पे लिखा था, क्योंकि दिवाली वाले दिन ही सुबह वो बद्दी कॉलेज में, बद्दी मंदिर में गुरुजी के हर साल जाते हैं दिवाली मनाने, तो वहां पे उन्होंने दिए वगैरह जलाए, और जब वो चाइनीज लैंटर्न जला रहे थे तो उसका अ, वो वैक्स पुनीत की रिस्ट पे गिर गया था और पुनीत की रिस्ट बर्न हल्की सी हो गई थी और एकदम से बच गई, बर्न होते होते बच गई, हल्का सा टच हुआ, थोड़ा सा बर्न हुआ। तो वहां आग से पुनीत बचे। उसके बाद शाम को हम दिवाली का मत्था टेक के जब पुनीत जी उठ रहे थे तो इनके बालों में आग लग गई। तो एकदम से बच्चों ने कहा पापा आपके आग लग गई, तो बुझाई। तो सेकंड टाइम पुनीत जी बचे। और एक दिन पहले ही हमारे घर में कुकर फटते फटते बचा, लिटरली उसका लिड ऊपर सीलिंग तक चला गया। कभी नहीं लाइफ में ऐसा देखा। लेकिन वो पूरा 2 दिन के सब अगर सर्कमस्टांसेस हमने देखे तो ये रियलाइज किया कि कुछ ग्रह लिखा था जिसे गुरुजी ने कैसे चीजों पर कन्वर्ट कर दिया। जो फ्रिज है, जो एसी है, जो एलईडी है, ये सब चीजें तो फिर बन जाएंगी, जान है तो जहान है। तो कैसे गुरुजी ने जो कोई कष्ट लिखा था वो दिखाते भी हैं, ही ऑल्सो शोज यू दैट दिस इज मी एट वर्क। तो वो उन्होंने दिखाया कि कैसे उन्होंने वो जो कुछ लिखा था उसको चीजों पे कन्वर्ट कर दिया और कम में निकाल दिया। अब हम उस कम को, ये हमारी इंटरप्रिटेशन है, लाइक वी कैन सी द ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। तो ये हमारी इंटरप्रिटेशन है, होती है हमेशा संगत जी, कभी भी लाइफ में कष्ट आए। गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल गुरुजी हैं, वो हमें सिखाते हैं और प्रैक्टिकली सिखाते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि हमें हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक लेके चलना चाहिए, हमेशा हमें
ये सोचना चाहिए कि शायद इससे वर्स लिखा था, गुरुजी ने कम में काट दिया। तो ये एक लेटेस्ट संगत मुझे याद आई। और इसी पे मैं ये भी बात बोलूँगी कि माय मॉम 2011 में मेरी मम्मा को कैंसर डायग्नोज़ हुआ। और जब डायग्नोज़ भी हुआ था ब्रेस्ट कैंसर, तो वो 3rd-4th स्टेज का हुआ था। मतलब आवर वर्ल्ड वाज़ शेकन, ऑब्वियसली द वर्ड कैंसर इज़ सो ट्रॉमेटिक जब हुआ। बट विद गुरुजी's मेहर, माय मॉम वाज़ वेरी पॉजिटिव एंड स्पिरिचुअल लेडी। उन्होंने हमें कहा कि गुरुजी हैं, गॉड इज़ देयर, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वो अपने आप देखेंगे। वो इतने उनके ट्रीटमेंट चले, कीमोज़, रेडियोज़, और उनकी 2 मेजर सर्जरीज़ हुई। हर टाइम उन्होंने बस अपनी पॉज़िटिविटी नहीं छोड़ी और अपना फ़ेथ नहीं छोड़ा, और हमेशा कहा कि हमेशा वो सत्संग में जाती रही, चाहे उनकी कीमोज़ चल रही थी, कोई भी हार्श से हार्श ट्रीटमेंट चल रहे थे, जितना पॉसिबल हो पाता था वो सत्संग्स जाती थी और कहती थी ये लंगर ही मेरी दवाई है। रेडियोथेरेपी में भी उनके गले में जब रेडिएशन दी जाती थी, संगत जी मैं बताना चाहूँगी, आप कुछ गल्प करने में भी आपको प्रॉब्लम होती है। उस टाइम पे भी वो स्पाइसी लंगर खाती होती थी एंड शी यूज्ड टू से कि दिस इज़ माय मेडिसिन। ये फेथ, इस फेथ के कारण आई विल से दैट दो शी वाज़ डायग्नोज्ड एट अ वेरी लेट स्टेज, शी लिव्ड ऑन फॉर 9.5 मोर इयर्स। कोविड टाइम में उनकी 1 डेढ़ महीने के लिए मेडिकेशन बंद हो गई। हमें पता नहीं चला, उन्होंने बताया नहीं कि हम उस टाइम सोर्स कहाँ से करेंगे मेडिसिन। और एकदम से एक बार मम्मा कोलैप्स हो गए वॉशरूम में, तो उनको ले उठा के लाए और फिर हमने सोचा कि हम दोबारा पेट स्कैन कराते हैं। तो जब पेट स्कैन कराया, तो पता चला कि मम्मा के ब्रेन में पहुँच गया है कैंसर, उसका लीज़न ब्रेन में आया है थोड़ा-सा। तो जब ये बात हुई तो अ, एज़ आई रिमेंबर, हमने एक छोटा-सा दरबार बना रखा था, कोविड टाइम में ही बनाया था घर में, और हम रोज़ शाम को सुबह-शाम बैठते थे वहाँ। दरबार में, हम दरबार में ही बैठे हुए थे जब ये पुनीत जी कॉल्ड अप द डॉक्टर एंड द डॉक्टर सेड कि शी विल लिव फॉर 2 टू 3 मोर मंथ्स एंड इफ यू गो फॉर फुल ब्रेन रेडियोथेरेपी, जो कि मैं एडवाइस नहीं करूँगा बिकॉज़ शी हैज़ हैड अ लॉन्ग बैटल विद कैंसर, बहुत ट्रीटमेंट्स हो चुके हैं, उनके शरीर में कुछ रह नहीं गया। बट अगर आप कराएँगे तो एट मैक्स, कुछ नहीं पता उसका रिज़ल्ट क्या होगा, शी में बी, मतलब बहुत उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस बताई और कहा कि शी मे लिव फॉर मैक्सिमम 5 और 6 मंथ्स विद फुल ब्रेन रेडियोथेरेपी रेडिएशंस। अब जब ये पता चला, इट वाज़ वेरी, वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मी। मुझे हमेशा ये लगता था कि मम्मा इतने पॉज़िटिव है, गुरुजी हैं, कुछ नहीं होगा मम्मा को, कुछ नहीं होगा, गुरुजी देख रहे हैं। तो जब ये डायग्नोज़ हुआ, मैं एज़ अ डॉटर आई वाज़ डेवास्टेटेड एंड आई यूज्ड टू क्राई इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। मैं गुरुजी का स्वरूप हग करके ज़ोर-ज़ोर से रोती होती थी और मेरे दोनों बच्चे मुझे आके कहते होते थे, "मम्मा आप क्यों रो रहे हो? गुरुजी हैं ना, वो ठीक करेंगे। डोंट वरी, आप रो मत, नानी ठीक हो जाएँगी।" और जब ये होता था, तो 2-3 दिन के बाद मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। उस टाइम पे ऑनलाइन सत्संग्स आते ही थे, हम सुनते ही थे। उन सत्संग्स में मुझे मैसेज मिला दैट वन ऑफ द सत्संग्स, द मैसेज वाज़ कि इस जन्म में तो मैं हूँ, मैं कटवा दूँगा। और दूसरा, मुझे कर्म कटवा दूँगी। और दूसरे सत्संग से मुझे ये मैसेज मिला कि उस सत्संग में आंटी ने गुरुजी से पूछा था कि अंकल का कैंसर नहीं ठीक हुआ। आपने हमारी फैमिली में कितनों के कर दिए पर अंकल का नहीं किया। तो गुरुजी ने आंटी को कहा था कि मैं इसके 5 जन्मों का कोटा खत्म कर रहा हूँ, ताकि इनको सद्गति मिले, मोक्ष मिले। ये उस सत्संग का मैसेज था। तो इन दोनों सत्संग से मैं आज भी विविडली रिमेंबर करती हूँ कि इन दोनों सत्संग से मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे मैसेज ये दे रहे हैं कि वो मेरी मॉम का 5 जन्मों का सारा कोटा खत्म कर रहे हैं।
और देन गुरुजी विल टेक कंट्रोल ऑफ हर। Though I was like always praying to Guruji कि गुरुजी प्लीज गिव हर 1.5 more years। मैं अपने मम्मा पापा की 50th एनिवर्सरी मनाना चाहती हूँ, प्लीज उनको और लाइफ दो और लाइफ दो। बट धीरे धीरे मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मेरे को बहुत प्रैक्टिकली गुरुजी ने उस टाइम ड्यूरेशन में सिखाया कि हर सोल को गुरुजी देखते हैं, नॉट बॉडी। हर सोल को गुरुजी देखते हैं। एंड एवरी वन ऑफ अस हैज अ डिफरेंट सोल जर्नी। मेरी जर्नी अलग है, मेरी मॉम की अलग थी, मेरे फादर की अलग है, मेरे हस्बैंड की अलग है। एवरी वन ऑफ अस हैज अ डिफरेंट सोल जर्नी विद गुरुजी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई गुरुजी यूज्ड टू से कि मेरे साथ कनेक्ट बनाओ। हमें कहीं भी इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। आप गुरुजी ने कहा है मैं हूँ, मेरी फ़ोटो में मैं खुद हूँ, मैं हूँ। आप गुरुजी का स्वरूप से बातें करो, उनसे पूछो, आपको गुरुजी हर बात का आंसर देंगे, हर आपकी दुःख-तकलीफ सुनेंगे। शायद आप किसी के पास जाओ, कोई डिस्कस करो, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करे, आपके मुँह के आगे क्या बोलें, पीठ पीछे क्या बोलें। बट रेस्ट assured गुरुजी इज़ ऑलवेज़ लिस्टेनिंग एंड ही विल ऑलवेज़ डू गुड फॉर यू। तो अपने मन की बात सिर्फ़ गुरुजी से करें और उनसे डायरेक्ट करें। किसी को ज़रिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं न्यू संगत से भी ये कहूँगी, आप कभी मत सोचिए कि मैं ओल्ड संगत से जाकर ये कहूँ, वो करूँ। उनके एक्सपीरियंसेस जो उनके साथ गुरुजी के हुए हैं, वो ज़रूर सुनिए, लेकिन वो सत्संग्स हैं, वो गुरुजी के हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि अगर कोई ओल्ड है तो वो ही इज़ गुरुजी और ही हैज़ सम यू नो thing of Guruji in him. Nobody has anything related to Guruji. Guruji वो इज़ गुरुजी, गुरुजी इज़ गॉड और उनके जैसा कोई नहीं है। चाहे उनके साथ कोई 7 साल रहा हो, 10 साल रहा हो, 15 साल रहा हो, बट आपको कनेक्ट गुरुजी से बनाना है, किसी और से नहीं बनाना। मैंने ये प्रैक्टिकली भी सीखा है और यही मैंने मेरी जर्नी जो गुरुजी के साथ रही है, दैट इज़ माय बिगेस्ट लेसन। सो दैट इज़ व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। जब मैं मॉम के साथ थी, पहले तो मैं व्हेन आई वाज़ इन चंडीगढ़, शी वाज़ इन अंबाला, मैं रोती थी कि मैं उनके साथ इस टाइम पे नहीं हूँ बिकॉज़ हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बट जब मैं मम्मा के साथ रही भी हफ्ता 10 दिन लगातार, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं चाहकर भी नहीं कुछ कर सकती। 2 बार ऐसा हुआ कि सिंस उनकी ब्रेन में कैंसर पहुँच चुका था, तो उनको प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की हो गई थी। दो उस टाइम पे भी जो कंडीशन थी, उनकी जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स होती थी, डॉक्टर कहता था ये बैठ भी नहीं पा रही होंगी, लेटी होंगी, ये ऐसे कर रही होंगी, लेकिन मम्मा हमेशा 2 शेड्स बेटर ही होती थी, गुरुजी की मेहर से। और उस टाइम ड्यूरेशन में मम्मा ने एक बार बताया, जब उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी था, वो भूल जाती थी, पता ही नहीं चलता था, अगर कोई मिल के गया है तो उनको याद भी नहीं रहता था वो मिल के गए हैं। तो उस टाइम पे मम्मा ने बताया कि गुरुजी आए हैं। एक बार सोते-सोते एकदम से उन्होंने आँखें खोली, देयर वाज़ अ फुल टाइम अटेंडेंट जो उनके लिए रखी थी। वो अ, उसने मम्मा को देख के थोड़ा वो डर गई और मम्मा आँखें खोल के एकदम से हवा में हाथ जोड़ने लगे ऊपर को देख के। तो वो कहने लगी कि आंटी आप क्या कर रहे हो? तो मम्मा ने कहा जय गुरुजी, गुरुजी आए हैं, जय गुरुजी। तो मम्मा डिफ़िकल्टी से उस टाइम पे बोल रहे थे, बोलने में उन्हें प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो वो थोड़ा डर गई एंड शी वेंट टू माय भाभी एंड शी सेड ऐसे-ऐसे हुआ है। तो भाभी आए, भाभी ने मम्मा से पूछा कि क्या हुआ मम्मा? तो मम्मा ने बताया कि वो सो रहे थे एकदम से और उन्होंने देखा कि गुरुजी आए हैं। तो उन्होंने गुरुजी को हाथ जोड़े और उनसे पूछा, अपनी तरफ इशारा करके कि ये सब क्या है? उस टाइम पे मम्मा वाज़ बेडरिडन। 2 गुरुजी की इतनी मेहर थी कि कोविड का टाइम था। हमें हमेशा डर लगता था कि हमें हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ गया तो हॉस्पिटल से कोई इन्फेक्शन ना कैच हो। गुरुजी की मेहर से उनका ट्रीटमेंट तो वैसे तो मम्मा ने मना कर दिया था, मैंने कोई फुल ब्रेन रेडिएशन नहीं लेनी एंड आई विल नॉट गो फॉर एनी मेजर ट्रीटमेंट, बट जो भी उनके था चल रहा था, वो सब घर पे ही हो रहा था। उस टाइम पे जब उन्होंने ये बताया तो
नर्स ने बोला कि आप सामने मत्था टेको, कि सामने गुरुजी मम्मा के बिल्कुल बेड के सामने गुरुजी का मंदिर बना रखा था, वहाँ मत्था टेको, आप ऊपर कहाँ हाथ जोड़ रहे हो? तो मम्मा ने कहा गुरुजी आए हैं। तो जब भाभी को ये बात बताई तो मुझे ये रियलाइज़ेशन हुई कि गुरुजी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर, ही कम्स एंड सीज़ मम्मा। और उन्होंने जब मम्मा ने पूछा ऐ सब की हैगा गुरुजी अपनी तरफ इशारा करके, तो गुरुजी ने हाथ से एक कंसोल करते हुए बोला, "ऐदां ही हुंदा है, ऐदां ही हुंदा है।" और ये एक इंस्टेंस था और एक और इंस्टेंस था जो मम्मा ने उस फ़ेज़ में भी जब मम्मी को याद नहीं रहता था तब शेयर किया कि गुरुजी एक बार आए थे बेडरूम के डोर पे और उन्होंने मम्मा को इशारा किया, "चल उठ।" तो जब 2 इंस्टेंसेस पे मम्मा ने शेयर किया तो मुझे लगा तो गुरुजी तो इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर। मैं चाहे मम्मा के पास 24 घंटे रह लूँ, कोई भी मम्मी के पास 24 घंटे रह ले, हम जितना मर्ज़ी प्यार करें, जितना मर्ज़ी हम केयर करने की कोशिश करें, गुरुजी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर एंड ओनली ही कैन टेक केयर ऑफ हर। तो वो गुरुजी ने हमें समझी थी उस टाइम पे कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ हर। और जो मुझे सत्संग के थ्रू मैसेज मिल रहा था, द डे मम्मा पास्ड अवे दैट वाज़ मार्च 17th, उस दिन बद्दी मंदिर से मुझे गौतम भैया का कॉल आया। उससे पहले मैं यही बताना चाहूँगी, एक्चुअली देयर आर सो मेनी सत्संग्स, इट्स जस्ट हाउ यू जंप ऑन्टू वन सत्संग एंड देन यू जंप ऑन्टू द फोर्थ सत्संग। उससे 1 दिन पहले द डे शी पास्ड अवे, उससे 1 दिन पहले वो सिर्फ़ 1 डेढ़ दिन के लिए हॉस्पिटलाइज़ रही। इतने 7 मंथ्स शी लिव्ड ऑन आफ्टर टेलिंग after doctor telling us that she will only live for 2 to 3 months without major medication and treatments, she lived on for 7 more months. And उस टाइम पे ज जब हमें डर लगता था कि अगर हम उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करेंगे, उन्हें कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए, उस उन 7 मंथ्स में भी शी जस्ट वेंट टू हॉस्पिटल ट्वाइस, once in Jan for 2 days and once in March before she died for 1.5 day। 1 डे, 1 एंड अ हाफ डे। और उस टाइम पे जब मैं लास्ट मम्मा से मिलकर आई 1 दिन पहले, संगत जी मैंने ये इसलिए जंप किया बैक क्योंकि ये बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं गुरुजी से माँग रही थी, माँगना नहीं चाहिए ना, मैं गुरुजी से माँग रही थी कि गुरुजी मैं अपने पेरेंट्स की 50th एनिवर्सरी मनाना चाहती हूँ। आई यूज्ड टू आस्क फॉर मोर लाइफ फॉर मम्मा। लेकिन उस दिन जब द लास्ट आई मेट हर एंड आई सॉ हर ऑन बाइपैप, मुझे लगा कि मैं अपनी मम्मा को बहुत कष्ट दे रही हूँ, अपनी इस डिमांड से। उनको कितनी फिज़िकल पेन हो रही होगी। जबकि वो लास्ट मोमेंट तक जब भी उन्हें कोई पूछता था, "कैसे हो?" वो कहती थी, "मैं ठीक हूँ।" नेवर एवर इन लाइफ शी सेड कि मुझे कोई कष्ट है, मुझे यहाँ पेन है, वहाँ पेन है, नेवर। इतनी पॉज़िटिव, इतनी ऑप्टिमिस्टिक थी मम्मा। तब भी जब मुझे लगा कि मम्मा नहीं बोलेंगे, अब मम्मी को इतनी पेन हो रही है गुरुजी, मेरे से नहीं देखा जा रहा है, इतनी पाइप्स, इतना सब कुछ। द आई वेंट एंड टोल्ड नर्स कि आप गुरुजी का स्वरूप यहाँ पे मैंने बेड साइड पे लगाया ऊपर, और मैंने कहा इसका ध्यान रखना है, बेडशीट वगैरह चेंज करते इधर से उधर ना हो, और मैं बता के आई उन्हें प्रॉपर बोल के आई, और मैं गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब मम्माज़ लाइफ इज़ इन योर हैंड्स, जैसे आपको ठीक लगता है, वैसे आप करो। मैं इतना कष्ट नहीं देख सकती, या तो इनको ठीक कर दो, बिल्कुल। दिस वाज़ माय लास्ट वर्ड्स uh, व्हेन आई केम आउट ऑफ द आईसीयू। और उसके बाद एंड आई वाज़ द लास्ट पर्सन टू सी हर। उसके बाद रात को हमें पता चल गया एंड आई केम बैक टू चंडीगढ़, और रात को हमें न्यूज़ आई कि शी हैज़ ब्रीथ हर लास्ट अराउंड 2:33। और जब ये हुआ तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि गुरुजी ने मुझे प्रैक्टिकली सिखाया है कि माँगना नहीं चाहिए, बिकॉज़ ही नोज़ व्हाट इज़ गुड फॉर एनी ऑफ अस। और उसके बाद जब जिस दिन ये बात है मार्च 17 को शाम को मुझे गौतम भैया का बद्दी मंदिर से वीडियो कॉल आया। उन्हें पता था कि मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि भाभी आप मत्था टेको मंदिर में। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल की और मैंने मत्था टेका, और मैंने सोचा मैं पापा को भी मत्था टिकाती हूँ। मैंने जाके पापा को
मत्था टेकाया, पापा ने मत्था टेका और अ, उस टाइम हम दोनों इतने इमोशनल थे, हमने एक-दूसरे से कोई बात नहीं की, जस्ट मत्था टेका वीडियो कॉल में। रात को पापा केम टू मी एंड सेड कि मुझे तेरी मम्मी नज़र आई, गुरुजी के साथ बैठी, बद्दी मंदिर में। एंड आई वाज़ लाइक पापा मुझे नहीं नज़र आए, पुनीत जी को नहीं नज़र आए, आपको नज़र आए, इसका मतलब क्या? गुरुजी एंड ही इज़ अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, वो बहुत कम लिमिटेड बोलते हैं। मुझे लगा कि वेरी ऑनेस्ट मैन, मैंने कहा गुरुजी ने ये दिखाया है मुझे कि जो मैं सत्संग सुन रही थी, जब मम्मा का पता चला था कि ब्रेन में पहुँच गया एंड आई वाज़ वेरी, वेरी डिस्टर्ब्ड और ये कि इस जन्म में मैं हूँ, मैं कटवा दूँगा, 5 जन्मों का कोटा खत्म कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने ये दिखा के ये दिखाया कि उन्होंने सारे कष्ट काटे हैं इस टाइम पे। हो सकता है मैं ये सोचती कि व्हाई गुरुजी यू आर गिविंग हर पेन फॉर सो मेनी इयर्स इतने कष्टों के बाद अब तो वो ठीक हो जाएँ। लेकिन गुरुजी ने कष्ट देके ये दिखाया कि उन्होंने उनको अपने चरणों में ही समा लिया। तो दिस इज़ हाउ गुरुजी practically gives answer to all our questions. For me, it was a great satsang of Guruji, जिससे मेरे को एक बहुत ही मेंटल पीस मिला दैट माय मॉम इज़ विद गुरुजी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी उनके जाने के बाद मैं मम्मा को याद करती हूँ, मुझे गुरुजी के मैसेजेस मिलते हैं। ऑन सेम ईयर, I lost my मासी आफ्टर 2 months of losing my mom. मेरी अमृतसर वाली मासी भी कोविड ड्यूरेशन में चले गए। तो उनका बर्थडे था 9th अक्टूबर को और मेरा मॉम का 14th अक्टूबर होता था। तो 9th को आई वाज़ वेरी डिस्टर्ब्ड और बहुत ज़्यादा इमोशंस उसी साल थे। तो 2021 की बात है संगत जी और मैं कहीं से होकर आई थी, नवरात्रों के दिन थे, तो किसी के अपने फ्रेंड के घर से होके आई थी और कीर्तन से और वहाँ पे मैं बहुत नॉर्मल बनी रहने की कोशिश करते-करते जब मैं घर आई, मेरा वो एक सब्र का बाँध टूट गया एंड आई स्टार्टेड क्राइंग लाउडली लाउडली। मेरे बच्चे घर पे नहीं थे उस टाइम, पुनीत जी नहीं थे और बाय द टाइम दे केम होम आई वाज़ सॉबिंग बट आई वाज़ टोटली डिप्रेस्ड। मुझे लगा एक वो टाइम था कि मुझे लगा मैं क्या करूँ? मुझसे उठा नहीं जा रहा। आई वाज़ सो डिप्रेस्ड कि मेरे से कुछ काम ही नहीं हो रहा था। ना मैंने डिनर बनाया ना कुछ। उस टाइम पे ये संगत बहुत ज़रूरी है मेरे लिए क्योंकि उस टाइम पे जब मेरे मन के भाव घर में कोई नहीं जानता था बट मेरे महाराज जानते थे। उस टाइम पे मुझे बड़े मंदिर से एक सेवादार का कॉल आता है कि आंटी हाउ आर यू? और मैं अपना रोना कंट्रोल करके अंकल को कह रही हूँ, "अंकल आई एम फाइन, हाँ जी, बताइए, बताइए।" वो मुझसे कैज़ुअल बात करना चाह रहे हैं और मेरा मन नहीं है और मैं कह रही हूँ कि मैं मतलब बहुत रोना अपना कंट्रोल करके उनसे बात कर रही हूँ। और आफ्टर 2-3 मिनट्स उन्होंने मुझे कहा कि, "आंटी आपका सत्संग सुनना चाहती है संगत, आज आप सत्संग करेंगे।" एंड मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ। 9 ही इज़ कॉलिंग मी इन द नाइट और बड़े मंदिर का सत्संग प्लेटफ़ॉर्म से संगत 9:45 शुरू हो जाती है एंड आई एम लाइक व्हेन? ही इज़ सेइंग आज सत्संग शेयर करना है। अब सत्संग के लिए मैं मना नहीं करती। जब करण जी ने भी मुझे कॉल किया सत्संग के लिए तो टुडे आई हैड अ सत्संग जो मुझे अटेंड करना था यहाँ पे फिज़िकली बट मुझे लगा महाराज का हुक्म है, तो मैंने इनको भी मना नहीं किया आज के सत्संग के लिए। उस दिन भी मैंने चाहे मेरी कोई भी मेंटल स्टेट थी, मैं सत्संग के लिए मना नहीं कर पाई। और आफ्टर आस्किंग हिम ट्वाइस थ्राइस कि सच में आज ही है सत्संग? तो उन्होंने कहा हाँ जी, आज ही है। आप कर पाएँगे? मैंने कहा हाँ जी, मैं कर लूँगी। और ये बात की मैंने और जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड गुरुजी गेव मी दैट एनर्जी। मैंने फटाफट उठ के डिनर बनाया, बच्चों को खिलाया, हमने आरती की और जस्ट आई सैट फॉर द सत्संग एट द राइट टाइम और सत्संग करते-करते मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि हमारे गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल गुरुजी हैं, वो हमें प्रैक्टिकली सिखाते हैं अगर हम वो मैसेज लेना चाहें तो। इट इज़ आवर इंटरप्रिटेशन। मैं स सत्संग करते-करते मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जब गुरुजी के सत्संग कर रही हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स का बखान कर रही हूँ, तो गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं कि सी द ग्लास हाल्फ फुल।
सी हाउ मच योर लाइफ इज ब्लेस्ड। ये मत सोचो कि आप क्या खो चुके हो, क्या आपके पास नहीं है। ये सोचो आपको क्या क्या मिला है, क्या क्या आपके पास है, कितनी उनकी ब्लेसिंग्स हैं। सो ड्यूरिंग दैट सत्संग आई realized that Guruji is practically making me learn to live life in a positive way. और उस दिन से आज का दिन है, ममा की याद तो जरूर आती है, वो तो सभी को आती है, माँ जैसा तो कोई नहीं होता, बट गुरुजी हो सकते हैं। क्योंकि जब आप अपनी माँ, मैं माँ को मेरी याद करती हूँ, गुरुजी के मैसेजेस जरूर आते हैं, जरूर आते हैं। आज का सत्संग भी 2 days बिफोर आई वॉज रिमेम्बरिंग माई मॉम एंड गुरुजी गेव मी दिस चांस टू डू द सत्संग बिकॉज ही connects with you and shows that I'm listening. So मैं अगेन संगत जी यही कहूंगी कि गुरुजी से प्रैक्टिकली जुड़िए, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। गुरुजी हमसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ प्यार मांगते हैं। और जब आप प्यार से उनसे जुड़ते हो, दिल से उनसे जुड़ते हो, तो गुरुजी की बहुत मेहर है। वो अपने आप सबके साथ इंडिविजुअल है। मैं उसको ये नहीं कह सकती कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आपके साथ होगा, शायद उससे और अच्छा हो। ये ये महाराज को पता है। लेकिन जुड़ने की कोशिश करना हमारे ऊपर है। वो एक महाराज से बात करना, उनको टाइम देना, उनसे ये ज़रूर गुरुजी कहते थे बंदा बनो। अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। किसी की अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते किसी के साथ, उसके साथ बुरा मत करो। वो सब देख रहे होते हैं। ही इज़ सीइंग अस ऑल एट ऑल टाइम्स। तो ये मेरा सत्संग है और मुझे लग रहा है आज के लिए काफ़ी हो चुका है। आई हैव ओवरशॉट द टाइम। सत्संग तो जैसे कि मैंने कहा बहुत है। हैव हर दिन हमारा उनके लिए उनके साथ बिताया। हम एक संगत है, सत्संग है। अभी वी हैड बॉट अ कार आल्सो एंड न्यू कार एंड उसका भी गुरुजी का ये सत्संग है कि मतलब फर्स्ट टाइम इन 7-8 years हमने कैब हायर की, क्योंकि हमने सोचा हम न्यू कार में वापस आएंगे। अ, तो जब हम कैब में बैठे, अ, हमारे लिए वो भी बड़ा वो था कि हम कैब में जा रहे हैं, क्योंकि जनरली हम खुद ही अपनी कार्स में जाते हैं। और जब हम गए तो कैब में पापा को इशारा करके बोला गुरुजी का स्वरूप है। उन्होंने स्वरूप ऐसे सामने नहीं लगा रखा था, स्टेयरिंग के आगे जो एरिया होता है स्पीडोमीटर का, वहां लगा रखा था। और हम देख के बड़ा खुश कि गुरुजी तो हमारे साथ ही जा रहे हैं न्यू कार लाने। और जब हम वहां पहुंच और हम पुनीत जी सत्संग करने लगे, उसके साथ पूछने लगे कि आप कैसे जुड़े गुरुजी से, आपने गाड़ी पे पीछे गुरुजी नहीं लिखवा रखा? तो उसने कहा नहीं लिखा हुआ है सर, ऊपर को लिखा है। तो ये बात करते करते पुनीत जी चुप हो गए, पर एकदम से उसने बोला ड्राइवर ने, पर मेरे पास ना ब्लेसिंग्स ऑलवेज का स्टिकर नहीं है। अब हम बहुत हैरान हुए, हम एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करने लगे, क्यों हमें रियलाइज हुआ कि उसी दिन जब आ, हमारे को 3 स्टिकर्स मिले थे ब्लेसिंग्स ऑलवेज के। वैसे तो पुनीत जी के पास होते थे, पता नहीं मिल नहीं रहा था। जिस दिन हमने कार लेने जाना था तो उन्होंने, पुनीत ने किसी से मांगा, तो हमें किसी ने 3 स्टिकर्स दिए। तो पुनीत ने सोचा एक मैं अपनी कार में लगाऊंगा, एक मैं रुचि की कार में लगा दूंगा। मेरे में गुरुजी का स्टिकर था, ब्लेसिंग्स ऑलवेज का नहीं था। तो मैं एक रुचि की कार में लगा दूंगा, तो एक कहते चलो रख लेते हैं, हम किसी को जरूरत होगी। तो जैसे ही ड्राइवर ने बोला ब्लेसिंग्स ऑलवेज का स्टिकर नहीं है, तो हमें रियलाइज हुआ कि महाराज अपने आप ही अरेंजमेंट कर देते हैं। उन्होंने, पुनीत ने कहा मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा। तो उनको दिलाना था गुरुजी ने, इसलिए वो कार आई, इसलिए वो बात हुई, इसलिए वो वहां पहुंचा। ये अपने आप में है। जब हमने कार लेनी थी तो मेरे मन में था कि हम 16th को कार लाएं। थोड़ा थोड़ा मन में आ जाता है कि 1+6 7 हो जाता है। चाहे इन चीजों की मायने नहीं है, महाराज को पता है किस दिन क्या अच्छा है, लेकिन कभी कभी बीइंग ह्यूमन हमारे मन में कुछ आ जाती है, ऐसे बात इच्छाएं जाग जाती है। तो मेरे मन में था, 15 तारीख थी उस दिन, अगले दिन मेरे बेटे ने कहीं स्कूल की पिकनिक पे जाना था, तो वी वांटेड कि नहीं आज ही ले लेते 15th को, क्योंकि अदरवाइज माई आर सन विल नॉट बी अराउंड। तो बट मेरे मन में था नहीं, 1/6/16 को आए। तो अगेन मैंने ये बात किसी से नहीं की थी,
क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कुछ मन में किसी के बात आए कि चलो जो हो रहा है महाराज की कृपा से हो रहा है, पर डीप इनसाइड आई हैड दिस विश। बट अगेन जब कोई नहीं सुन रहा होता, आपके मन की बात भी महाराज जानते हैं। ऐसा कुछ हुआ कि हमारे 2 घंटे के इंटरवल जो हम वहाँ 2 ढाई घंटे बैठे कार डीलर के, हमने देखा 10 गाड़ियाँ डिलीवर हुई। उस दिन पता नहीं, आई थिंक कोई बहुत ही शुभ दिन था। हमें तो कुछ नहीं पता था, हमने तो महाराज का नाम लिया था, हम चले गए थे। वी हैड नो क्लू दैट इट वाज़ अ वेरी होली डे फॉर बाइंग कार्स। हमारे सामने लास्ट 2 आवर्स के स्लॉट में 10 गाड़ियाँ डिलीवर हुई और हमारी गाड़ी का ही रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया वाहन साइड से, सबका आ गया। एंड मैनेजर केम टू अस एंड ही वाज लाइक, वी हैव बीन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, आपका नहीं निकल रहा है। हम ऐसा करते हैं, आपको कार दे देते हैं, पर रजिस्ट्रेशन कल की होगी। हम कल आपके घर पे रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा देंगे। और मैं उस टाइम पे मैं इतनी खुश हुई, मुझे लगा मैं चाहती थी हमारे कार की रजिस्ट्री 16th की हो। तो महाराज ने इतना यूनिक सॉल्यूशन निकाला कि बिना कुछ कहे गाड़ी हमें उसी दिन मिल गई जब हमारी पूरी फैमिली साथ थी, लेकिन उसकी रजिस्ट्री हुई 16th की। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको महाराज से जोड़ के रखती है, जिससे आपके को महाराज रीअश्योर करते रहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। गुरुजी शोज़ अस दैट ही इज़ विद अस, इन्हीं छोटी-छोटी बातों से। तो इसी के साथ मैं आज का सत्संग खत्म करूँगी। हर दिन के लिए शुक्राना है गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग पेशेंटली टू मी। और इस इस अपॉर्च्युनिटी के लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना महाराज। इससे बस मैं आई फील ब्लेस्ड दैट यू आर लिसनिंग एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। बस अपनी मेहर यूँ ही बनाए रखना। थैंक यू करण एंड थैंक यू प्लेटफ़ॉर्म, दिस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्च्युनिटी कि हम ये सत्संग शेयर कर पाएँ, महाराज का शुक्राना कर पाएँ। एवरी टाइम वी शेयर अ सत्संग, बस हमें शुक्राना करने का मौका मिलता है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। Thank